पास पेन है या उसका हम कैसे हम सिद्ध करेंगे इसको बायोमेट्रिकली, इसको मैं दिखलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जब भी किसी संपूर्ण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। पाइथागोरस ने क्या किया? पाइथागोरस ने संपूर्ण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक संबंध को सिद्ध किया, निकाला, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। यानी संपूर्ण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको आइए देखते हैं कैसे हम सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं एक संपूर्ण त्रिभुज है, ये एक संपूर्ण त्रिभुज है, एक संपूर्ण त्रिभुज है ABC एक संपूर्ण त्रिभुज है। इसमें हमको सिद्ध करना है कि AC ये कर्ण हो गया, ये भुजा क्या हो गया? कर्ण हो गया, ये भुजा लंब हो गया और ये भुजा आधार हो गया। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम शीर्ष B से संपूर्ण वाले जहाँ पर ये बनता है, यहाँ से हम एक रचना करेंगे। शीर्ष B से भुजा AC पर लंब डालेंगे। शीर्ष B से भुजा AC पर क्या करेंगे? लंब डालेंगे। ये लंब जो है ये इधर भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री पे लंब होगा। इसके बाद से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ये BD लंब डाल दिया गया, B से AC पर लंब डाला, B से BD AC पर लंब है। तो ADB ABC तथा त्रिभुज ADB में देखेंगे कि कोण ABC बराबर होगा कोण ADB के। कोण ADB तो क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये बराबर 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री। इसलिए दोनों कोण ये इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज दोनों कोण बराबर है। और उसके बाद से कोण A दोनों में, ये दोनों त्रिभुज में ये आ रहा है, तो कोण A बराबर इस त्रिभुज के लिए भी ABC त्रिभुज के लिए भी कोण A है, ADB में भी कोण A है, इसलिए कोण A बराबर कोण A होगा। ये कैसे बराबर होगा? इसलिए कि ये दोनों में है उभयनिष्ठ कोण है। ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण से ये दोनों बराबर, तो लिख सकते हैं हम। इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा। ये समरूप का चिन्ह है, ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB के। ADB जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, तो उनके दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात
ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी दिखाई दे रहा है? बराबर बी सी बटा डी बी बराबर ए सी बटा ए बी। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको पकड़ लेंगे, इसको और इसको पकड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए बी, और ए बी स्क्वायर इधर किसी गुना कर देंगे, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी गुणे ए सी। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कर देंगे। इसी प्रकार से लिखेंगे, और इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, अब इस त्रिभुज के लेंगे, इस त्रिभुज को बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी में हम देखेंगे। इसी प्रकार से इसको समरूप करेंगे, तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि कोण ए बी सी, इस त्रिभुज में का ये कोण 90 डिग्री, तो इसमें का ये त्रिभुज बराबर कोण बी डी सी, दोनों बराबर कर देंगे कि किससे, 90 डिग्री है ना। और एक कोण और बराबर होगा, कौन कोण बराबर होगा, तो इसमें ये कोण सी जो है उभयनिष्ठ होगा, कोण सी बराबर कोण सी, ये उभयनिष्ठ कोण है। तो क्या है, उभयनिष्ठ कोण, इसलिए इसको भी लिखेंगे एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी, ए बी सी त्रिभुज हो जाएगा डी डी, बी सी बटे डी सी बराबर ए सी बटे डी सी। अब इसमें ये इसको पकड़ लेंगे, बस होने के लिए तीनों साइड बराबर होता है ना, और जब इसको पकड़ेंगे गुणा कर देंगे इसको पीछे पीछे, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी गुणे डी सी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों पूछेगा ए बी गुणे ए सी, ए सी गुणे तो ए सी इसमें कॉमन हो जाएगा, ए सी कॉमन होगा तो बचेगा ए बी प्लस बी सी, जो कि ये है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी गुणे ए सी हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही सी करना है 1।